गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्टर इन C++। तो कंस्ट्रक्टर पढ़ने से पहले आपको क्लास क्लास क्या होता है ना। क्लास कीवर्ड के थ्रू हम लोग क्लास बनाते हैं, तो क्लास का नेम होता है। तो क्लास का नेम हम डिफाइन करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, हम जब भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो क्लास का नेम वहाँ पे लिखते थे, ठीक है। लेकिन जब आप कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे तो कंस्ट्रक्टर में क्या होगा, जो हम क्लास का नेम जो लिखेंगे और एन क्लास क्लास का नेम एन जो कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम मेंबर फंक्शन बनाएंगे, है ना, वो जो नेम रहेगा फंक्शन नेम वो जो है सेम रहेगा, ठीक है। ताकि हम जो भी जो हम डेटा मेंबर है ना, डेटा मेंबर हो गया, मेंबर फंक्शन, जो भी हम इसको यूज़ करना चाहें तो वो बहुत फास्ट हो सके, उसके लिए अलग से और हमें कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो देखते हैं थोड़ा सा डेफिनेशन, उसके बाद है थोड़ा एक एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कंस्ट्रक्टर इज अ मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास। देखिए कंस्ट्रक्टर क्या होता है, हमारे मेंबर फंक्शन होता है हमारे क्लास का। जो भी क्लास हम बनाते हैं उसका पर्टिकुलर स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है, ठीक है। दैट हैज़ द सेम नेम एज द क्लास नेम। जो क्या होता है आपका क्लास नेम एंड जो कंस्ट्रक्ट फंक्शन नेम, दोनों का नेम जो है सेम होता है, ठीक है। जब भी आप कंस्ट्रक्टर बनाएं इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है कि क्लास का नेम एंड हम जो भी फंक्शन का नेम बना रहे हैं तो दोनों अलग अलग नहीं रहना चाहिए, दोनों सेम रहना चाहिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट बोलता है इट हेल्प्स टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। क्या करता है, इनिशियलाइज करने में हमें हेल्प करता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास जब भी हम डिफाइन करेंगे तो क्या होता है, जैसे ही हम कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं तो क्लास जैसे ही हमने क्लास का नेम या फंक्शन का नेम जो भी नेम लिखेंगे तो वहाँ उसके बाद क्या होगा, जो भी ऑब्जेक्ट जैसी बनेगा वो डायरेक्ट जो है इनिशियलाइज हो जाएगा। आपका जो भी डेटा मेंबर एक्सेस करना है कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है इट कैन आइदर एक्सेप्ट द आर्ग्यूमेंट और नॉट। अब देखिए कंस्ट्रक्टर जब हम पढ़ रहे हैं तो इसमें डिफरेंट टाइप का भी कंस्ट्रक्टर होता है। एक होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, एंड होता है आपका रेगुलर कंस्ट्रक्टर, सिंपल सा, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, आर्ग्यूमेंट पास भी करा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आर्ग्यूमेंट पास ही कराना है। अगर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो उसमें हम कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं कराते हैं, ठीक है। लेकिन अगर रेगुलर कंस्ट्रक्टर है तो रेगुलर मतलब वहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू जो है पास कराते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज टू एलोकेट द मेमोरी टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। ये क्या करता है, हमारे सिंपल सा हम जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो सिंपल सा हमारे पास मेमोरी क्रिएट होता है ना, ये उसमें हेल्प करता है, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड वेन एवर एन स्टेट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड। देखिए जैसे ही मैं बताया, हम कंस्ट्रक्टर यूज़ कर रहे हैं, है ना, कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम फंक्शन बना रहे हैं, मेंबर फंक्शन। तो उसमें जैसे ही हम क्लास का नेम लिखेंगे, है ना, नेम लिखेंगे, उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट जैसे लिखेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे तुरंत कॉल हो जाएगा, है ना। कॉल होगा तो डायरेक्ट जो है आपका जो भी कंस्ट्रक्टर का नेम है वो डायरेक्टली कॉल हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो कंस्ट्रक्टर का नेम, जैसे क्लास आपका जो भी लिखोगे, है ना, क्लास का नेम, ठीक है, वही नेम कंस्ट्रक्टर का रहेगा तो उस फिर वो डायरेक्टली कॉल हो जाएगा, ठीक है। इट कैन बी डिफाइंड मैनुअली विथ आर्ग्यूमेंट्स और विथआउट आर्ग्यूमेंट्स। देखिए इसमें हम लोग डिफाइन कर सकते हैं मैनुअली, है ना, आर्ग्यूमेंट्स है, देना है नहीं देना है, या विथआउट आर्ग्यूमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब वही आर्ग्यूमेंट, जैसे अब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ कर रहे हो तो उसमें आप आर्ग्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर रेगुलर कंस्ट्रक्टर यूज़ कर रहे हो तो उसमें क्या होता है कि हम कोई भी आर्ग्यूमेंट देते हैं, ठीक है। अब देखिए देयर कैन बी मेनी कंस्ट्रक्टर इन क्लास। अब देखिए एक क्लास में हम बहुत सारे कंस्ट्रक्टर यानी मेंबर फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी ओवरलोडेड बट इट कैन नॉट बी इनहेरिटेड और वर्चुअल। देखिए जो कंस्ट्रक्टर है वो ओवरलोडेड हो सकता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हम लोग पढ़ेंगे, इसी का ही एक पार्ट है, ठीक है। बट इट कैन नॉट बी इनहेरिट। अब ये क्या है, इनहेरिटेंस नहीं हो सकता, इनहेरिटेड नहीं हो सकता और वर्चुअल भी नहीं हो सकता। ये हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि इनहेरिटेंस क्या होता है, ठीक है। अब देखिए देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर, and there is a concept of copy constructor which is used to initialize object from another object। देखिए आपने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़े होंगे कि हम ऑब्जेक्ट को एक पैरामीटर के थ्रू
हम कॉल करते थे, ठीक है। तो वो भी हम कॉपी कंस्ट्रक्टर के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे और पढ़ते हैं इसका सिंटेक्स। देखिए मैं बताया कि जो भी क्लास नेम है ना, क्लास का नेम एंड जो हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, है ना, जो भी फंक्शन मेंबर फंक्शन का नेम दोनों का सेम रहेगा, है ना। कंस्ट्रक्टर नेम मैं पहले ही बताया हूँ, क्लास का नेम और फंक्शन का नेम दोनों सेम रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्लास का नेम है, जो भी जो कंस्ट्रक्टर मान लो फंक्शन बना रहे हो तो ऊपर में हम क्लास बनाएंगे तो क्लास का नेम और ये जो क्लास का नेम है दोनों सेम रहेगा। फिर कंस्ट्रक्टर का बॉडी जो भी स्टेटमेंट रहेगा उसके बाद ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कितने टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं, 4 टाइप के। फर्स्ट होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जिसमें हम कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं कराते हैं। सेकेंड होता है आपका रेगुलर कंस्ट्रक्टर या पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, जिसमें हम लोग पासिंग आर्गुमेंट, इसमें कोई ना कोई आर्गुमेंट पास कराते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब कॉपी कंस्ट्रक्टर में मैं बताया इससे पहले कि सब्जेक्ट इज यूज्ड और आर्गुमेंट, जो भी हम ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट इज यूज्ड एज आर्गुमेंट आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये सब्जेक्ट नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट इज यूज्ड एज आर्गुमेंट, हम ऑब्जेक्ट के थ्रू आर्गुमेंट पास कराएंगे, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग या ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर ये आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में जैसे हमने फंक्शन ओवरलोडिंग में पढ़ा था, है ना, जैसे डिफरेंट पैरामीटर्स में हम डिफरेंट वैल्यू पास कराएंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल, ये समझ लो ये डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट क्या है। डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट मतलब अभी मैं बताया, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट मतलब होता है कि हम उसमें कोई भी वैल्यू पास नहीं करा रहे हैं। देखिए इससे पहले एक और है, ठीक है, जब भी आप कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं तो हमेशा ये एक याद रखना कि हमेशा प्राइवेट में नहीं यूज़ करते इसको, हमेशा पब्लिक सेक्शन में ही इसको लिया जाता है, ठीक है। ये जो स्पेशल टाइप का जो मेंबर फंक्शन है उसको हमेशा पब्लिक ही यूज़ करते हैं, प्राइवेट में नहीं करते हैं, ठीक है। एक और बात, दूसरी बात कि इसमें हम कभी भी रिटर्न टाइप यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। आप हमेशा याद रखना जब भी आप कंस्ट्रक्टर में पढ़ें तो उसमें हम कभी भी रिटर्न टाइप की कोई बात नहीं करते हैं, इसमें कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता, ठीक है। और इट इज़ ऑटोमेटिकली कॉल्ड, है ना, ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है जब भी हम न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एक एग्जाम्पल की। अब देखिए सिंपल सा एक एग्जाम्पल है ना, हैज़ इंक्लूड, ये डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट का भी एग्जाम्पल है। हैज़ इंक्लूड iostream.h conio.h, ठीक है। अब देखिए इसमें क्लास का नेम क्या है, क्लास का नेम है टुडे। मैं बताया अगर कंस्ट्रक्टर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्लास का नेम एंड जो भी मेंबर फंक्शन बनाएंगे उसका नेम दोनों सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टुडे नाम का एक बनाया हुआ क्लास का नेम, तो यहाँ पे देखिए इसके जस्ट नीचे टुडे नाम का एक मैंने फंक्शन बनाया हुआ है, मेंबर फंक्शन, ठीक है, इसी के अंदर है। तो अब उसके ऊपर में क्या है, पब्लिक है। देखिए जब भी आप यूज़ करेंगे तो प्राइवेट का यूज़ नहीं करेंगे, कंस्ट्रक्टर में कर रहे हैं तो, ठीक है। तो पब्लिक है, पब्लिक इंटेक्स, इंटेक्स से मतलब क्या है, इंटीजर टाइप का एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हो रहा है, उसका नाम है एक्स, ठीक है। अब ये देखिए टुडे और ये टुडे दोनों सेम है, नेम है, और ये फंक्शन है, ये क्या है, क्लास का नेम है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए एक्स इक्वल टू 10 लिखें, अब इनिशियलाइज करवा दिए एक्स इक्वल टू 10, ठीक है। अब सी आउट वैल्यू इज एक्स, जो भी हम वैल्यू डालेंगे वो जो है यहाँ पे सी आउट हो जाएगा, ठीक है। एक और डिस्प्ले लिए हैं वाइट डिस्प्ले नाम का, ठीक है। तो ये डिस्प्ले क्या कर रहा है, दिस इज सिंपल सा हम इसमें प्रिंट करवा रहे हैं, दिस इज नॉर्मल, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्लोज कर दिए हैं क्लास को सेमीकोलन के थ्रू। अब देखिए वाइड मेन है, CLRSCR, इसके बारे में आपको पता होगा क्या करता है CLRSCR, ये क्या करता है आपका स्क्रीन को क्लियर करने का काम करता है, ठीक है। अब देखिए टुडे ऑब्जेक्ट हेलो, अब देखिए टुडे नाम का एक, टुडे क्या है आपका कंस्ट्रक्टर का नेम भी है और क्या है क्लास का नेम भी है, तो कोई दिक्कत नहीं। ऑब्जेक्ट इन हेलो, देखिए ऑब्जेक्ट OBJ एंड हेलो, ये दो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट तैयार किया है। अब जैसे मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ तुरंत डायरेक्टली जो है कॉल हो जाता है यहाँ पे, और ये जो है वैल्यू इस 10 को प्रिंट कर देगा, ठीक है। देन हेलो भी जाएगा, हेलो जैसे लिखूंगा ये इसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब इसी टाइप का आप जितने चाहो उतना ऑब्जेक्ट जितना भी ऑब्जेक्ट तैयार करेंगे, जैसे मान लो आपने 10 ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, 10 ऑब्जेक्ट बनाओगे यहाँ पे 10,
तो 10 बार कॉल होगा आपका टुडे फंक्शन। समझ में आ रहा है? आपको अलग से कॉल कराने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो एरे की बात करें, ए ऑफ एरे 5, मान लो 5 साइज दिए, तो उसमें क्या होगा, 5 बार जो है ये टुडे फंक्शन जो कॉल होगा, और 5 बार जो है वैल्यूज 10 वैल्यूज 10 वैल्यूज 10 5 बार प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं ओबीजे डॉट डिस्प्ले। ठीक है, अब ओबीजे डॉट डिस्प्ले में क्या करवा रहे हैं, जैसे ही कॉल करेंगे ये क्या है, एक ही बार जो है कॉल होगा और एक ही बार वो प्रिंट शो करेगा। ठीक है, क्या आएगा, दिस इज नॉर्मल। तो ये था आपका डिफॉल्ट आर्गुमेंट का एग्जाम्पल। अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप हमेशा याद रखना। फर्स्ट, क्लास जब भी बनाएं, क्लास का नेम ही आपका कंस्ट्रक्टर जब बनाओगे तो फंक्शन मेंबर फंक्शन जो नेम रहेगा, या जैसे अभी तो मैंने ये इसी के अंदर डाल दिया है, तो ये क्या है आपका इनसाइड ऑफ द क्लास। ठीक है, अब इसको क्या है, ये जो टुडे को आप आउटसाइड द क्लास डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, डिक्लेयर करने के बाद क्या करेंगे, टुडे, फिर प्रिजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर टुडे, है ना, फिर वो क्या हो जाएगा आपका डिफाइन हो जाएगा। डिफाइन होने के बाद ये सब कर सकते हो। और चाहो तो आप वाइट डिस्प्ले जो लिखे हैं, ये जो फंक्शन आप इसके अंदर में डाल सकते हैं, इसी के अंदर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर हम कंस्ट्रक्टर जो बनाते हैं उसमें एक कंस्ट्रक्टर के थ्रू या जो मेंबर फंक्शन के थ्रू हम किसी दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, या डिफरेंट जितने भी फंक्शन को कॉल करना है उतना कॉल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका सिंपल सा, मान लो 2 बार कॉल कराएंगे, 2 बार ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो 2 बार कॉल होगा, है ना। और ये देखिए ये नहीं है हमारा जो कंस्ट्रक्टर, वो ये तो नॉर्मल फंक्शन है, ये हमारा कंस्ट्रक्टर है। तो जैसे ऑब्जेक्ट लिखेंगे कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो इस तरह से आपका कंस्ट्रक्टर होता है। आने वाले वीडियो में मैं कॉपी कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट, तो ये हो गया डिफ़ॉल्ट का एग्जाम्पल, और क्या क्या था, रेगुलर कंस्ट्रक्टर, है ना, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर उसी को बोलते हैं, एंड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ये जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा या जो भी समझ में आया होगा तो आप चाहो तो लाइक कर सकते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।